जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो पहली दफा मैंने देखा है कि थोड़ा टेंशन में आ गया है, क्योंकि वो फंस चुके हुए हैं। वो कैसे फंसे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान तो ऑलरेडी फंसा हुआ था, पाकिस्तान के पास तो हर ऑप्शन खत्म हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने जिसको कहते हैं ना, नजम सेठी साहब ने अपना माइंड यूज करके बीसीसीआई को भी फंसा दिया है। वो कैसे फंसा है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया ने पाकिस्तान आने से खेलने से मना किया, पाकिस्तान ने कहा हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, फिर बात आईसीसी तक आ गई, वो बात खत्म होगी, एशिया कप पे ही रहते हैं। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पेश किया, इंडिया माना, कुछ दिन बाद इंडिया ने कहा हम हाइब्रिड मॉडल भी नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे बात जिसको कहते हैं ना, आपने गौर करना है। इंडिया ने मना किया हाइब्रिड मॉडल से कि हम नहीं खेलेंगे हाइब्रिड मॉडल के अंदर भी, अगर एशिया कप करवाना है तो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवाओ। अब ये जो बात थी ना, ये नजम सेठी साहब को जिसको कहते हैं ना बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कहा एशिया कप जिसको कहते हैं होस्ट हम जिसको कहते हैं ना ये राइट खोना नहीं चाहते, हम किसी ना किसी तरीके से एशिया कप को करवाना चाहते हैं। अगर अगर आप लोगों ने हाइब्रिड मॉडल के तहत, ये सारी मीटिंग में मैं आपको बातें बता रहा हूं, अगर आपने हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप नहीं करवाया तो फिर क्या होगा, फिर हम जिसको कहते हैं ना एशिया कप का हिस्सा ही नहीं बनेगा, अगर न्यूट्रल वेन्यू पे खाली एशिया कप होता है। सीधी बात है ना। फिर बात बताओ, वर्ल्ड कप एशिया कप नहीं खेलना और आईसीसी इतना बड़ा डंडा दे देगा आपके अंदर, फिर चुप करके बैठ जाना। ये पॉलिटिक्स नहीं लेके आनी क्रिकेट में भाईजान, ये जो अपनी आप लेके आए और ऊपर से बातें कर रहा है बैठ के जी, मैंने कोई प्लान बना के एशियन क्रिकेट काउंसिल को सेंड किया जी, 4 से 5 मैचेस पाकिस्तान में करवाए जाए, उसके बाद हम सारा एशिया कप उठा के यूए में ले जाएंगे, इंडिया अपने मैचेस यूएई में खेले, अगर इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर पाकिस्तान में फाइनल करवाया जाए, ये करवाया जाए, वो करवाया जाए यार। जनाबे वाला पीसीबी ने मान लिया है एसीसी की बात, और एशिया कप जो पाकिस्तान में होना था, पाकिस्तान ने उसको होस्ट करना था, इंडिया के पाकिस्तान ना आने के नतीजे में एशिया कप की जो होस्टिंग है वो तो पाकिस्तान के पास होना थी, लेकिन एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे होना था। लेकिन उसके बाद पीसीबी ने ये बात नहीं मानी, जिसके बाद जबरदस्ती की गई और जो है वो एशिया कप की जो होस्टिंग है वो भी जो है वो श्रीलंका को देने की कोशिश की गई, जिसके बाद अब जो है वो पीसीबी ने होश के नाखून ले लिए हैं। पीसीबी की आंखें खुल गई हैं भाई, कि भाई हमारे साथ तो ये बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, इससे तो हमारी क्रिकेट ही जो है खत्म हो जाएगी। उसके बाद पीसीबी ने घुटने टेक लिए हैं, पीसीबी ने जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो एसीसी को ये डिमांड कर दी है भाई ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबरें की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जो नजम सेठी है, पाकिस्तान का पीसीबी का चेयरमैन। वो आपको पता होगा कि आजकल इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे मसले हो रहे हैं। क्यों मसले हो रहे हैं? आपको पता है कि एशिया कप होने वाला है, तो एशिया कप को लेकर नजम सेठी पता नहीं क्या क्या बयान देते रहता है कि कभी पाकिस्तान में एशिया कप होगा, कभी कहाँ कराओ, कब वर्ल्ड कप से हम बॉयकॉट करेंगे। मतलब नए नए धमकी तो वो दे बीसीसीआई को, मतलब पता है यार, बाप को धमकी दे रहा है यार। बीसीसीआई को मतलब 24 घंटे इसकी मतलब पागल सा हो गया नजम सेठी भाई। मतलब जो मुंह में भग देता है यार। मतलब इसको पता नहीं होता कि इसका बाप है बीसीसीआई, उसी से तुम्हारा घर घर का खर्चा चलता है, तब भी मतलब मिनिस्टर ऑफ नेगेटिव में कुछ भी बोल लेता है ये बीसीसीआई को, कुछ भी भाई। मतलब लॉजिकल वाली बात तो बोलता नहीं है। अब पता नहीं बंदे पाकिस्तान के जो वो ना मीडिया, वो बोल रहे कि बीसीसीआई को जाल में फंसा रहा है, घंटा फंसा जाल में। बाप की शराब, बाप को कभी फंसा नहीं सकता कोई, पहले बता रहा हूँ मैं। वो बाप है बीसीसीआई, पीसीबी का बाप है, तो वो उसको फंसा तो सकता नहीं है। अब जो भी साजिश चल रही है कि बॉयकॉट मारे वर्ल्ड कप में, एशिया कप में ना आए, वो फलाना लोडा लस्ता कुछ भी हो, बट ये होगा नहीं कुछ भी। तो मेरे को लगता नहीं कुछ बॉयकॉट इनकी बस की है करने की। तो यही बात है कि मैडम सेट्टी पता नहीं गुट्टा पागल सा हो गया, और वो कुछ भी बयान दे जा रहा है कि हम नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। भाई मत आया, ऐसे तेरे को बुलाए कौन कर रहा है? इतने आना है तो तुम्हें मसले हैं, 1000 तुम्हारे मसले है। तो मैं मतलब कुछ कुछ करना तो होता नहीं, फार तो मैं हारना तो है तुम्हें मैच इंडिया के सामने, तो फिर भी आ जाते हो मतलब उठा के। मतलब देखते हैं, चलो पाकिस्तान बीतेगा, क्या कहना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2018 का जो एशिया कप था ना, वो इंडिया में होना था। इंडिया ने कुर्बानी दी, इंडिया वो सारे का सारा एशिया कप उठा के यूएई में ले गया। इंडिया ने तो तब ये बातें नहीं की कि जी ये हो गया तो हम भी नहीं आएंगे, तो आप भी नहीं जाएंगे, तो ये हो गया तो वो हो गया। उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने कोई बात नहीं की। इजीली वर्ल्ड कप एशिया कप उठाया यार, उनका हदफ था एशिया कप जीतना। उन्होंने एशिया कप उठाया, यूएई में ले गए, उन्होंने पाकिस्तान को दोनों मैच हराए थे, 2018 में फाइनल भी उन्होंने जीता था, और वो ट्रॉफी लेके घर आ गए थे। विदाउट विराट कोहली इस टूर्नामेंट में विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा कप्तान थे, रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया एशिया कप उठा के घर ले आया था। मतलब ये बातें करेंगे, लिख के ले लो ना, पाकिस्तान ने एशिया कप पाकिस्तान में जीतना, अगर श्रीलंका में जाता फिर भी इन्होंने नहीं जीतना, अगर यूएई में जाता फिर भी इन्होंने नहीं जीतना। बात वही आ जाती है कि आप लोग अपना टारगेट रखो कि हमने टूर्नामेंट जीतना है, ये नहीं कि जी हमारी बात मानो और ये करो और वो करो। क्लियर कट धमकियां क्यों दे रहे हो?
धमकियां नहीं दी जाती। अगर आपने अपनी बात मनवानी हो ना तो बैठ के मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, बैठ के प्यार मोहब्बत की बात करनी पड़ती है, फिर आप जाके कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें सेट होती हैं। मतलब आप बैठ के धमकियां दे रहे हो। अगर इंडिया चाहता है और इंडिया पाकिस्तान की बात माने, फिर हम एशिया कप वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। ऊपर से जी आईसीसी ने 15 अक्टूबर की डेट भी आपको पता है कि सामने आ रही है, अहमदाबाद में इंडिया और पाकिस्तान का 15 अक्टूबर को मैच खेला रहेगा। ये मोस्ट प्रोबेबली फाइनल डेट है। ये उसके बाद ये बंदा यू टर्न ले रहा है अब कि जी हम तो वर्ल्ड कप भी नहीं खेलने जा रहे। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये बंदे वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, ये बंदे एशिया कप भी अगर खेलेंगे ना, तो जिस जगह पे बाकी टीमें राजी होंगी ना, ये उसी जगह पे खेलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ। एंड पे इन्होंने वो कहते हैं ना कि अकेले रह जाना, क्योंकि जो बंदा अनोखा होता है ना फिर वो अकेला रह जाता है। जो बंदा अनोखा होता है ना फिर वो अकेला रह जाता है, और अकेला बंदा जो रहता है ना फिर वो उसको कोई भी नहीं पूछता। टारगेट क्या है आपका? क्या टारगेट? ऊपर से ये बातें कर रहा है बैठ के, जी हमारी बॉलिंग नंबर 1 बॉलिंग है, हमारी दुनिया की बेहतरीन टीम है। बेशक आप जिसको कहते हैं सिर्फ 4 मैचेस करवाएं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आप करवाएं। जो पहला राउंड होगा उसको पहले वीक के अंदर वाइंड अप करके न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। बड़े सवाल पूछेंगे कि न्यूट्रल वेन्यू कौन सा? उन्होंने कहा न्यूट्रल वेन्यू को छोड़े, सबसे पहले ये तो बताएं ना कि हाइब्रिड मॉडल पे मान रहे हैं कि नहीं। अब बात ये आती है कि हाइब्रिड मॉडल पे माना क्यों नहीं जा रहा। उन्होंने बड़ी क्लियर बात की नजम सेठी साहब ने, उन्होंने कहा कि देखिए हम तो इवन इस चीज पे भी मान गए कि हम जिसको कहते हैं कि फाइनल में जाते हैं तो हम फाइनल अपने घर के अंदर नहीं खेलेंगे, हम वो फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे। तो भाई जिसको कहते हैं फिर हाइब्रिड मॉडल को माना क्यों नहीं जा रहा, सबसे बड़ी बात ये आती है। और उन्होंने ये भी कहा अगर जिसको कहते हैं ना ये समझने कि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर हो जाएगा, तो ये सोच है एशिया कप है ही इंडिया पाकिस्तान के मैच से। इवन के बांग्लादेश ने ये कहा था, उन्होंने कहा बांग्लादेश के चेयरमैन ने ये कहा था अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर एशिया कप करवाने का फायदा नहीं, क्योंकि एशिया कप की जो मेन बेस है वो पाकिस्तान की टीम से और इंडिया के मैच से है। और इवन के उन्होंने ये भी कहा कि जिस कंपनी ने ब्रॉडकास्टिंग राइट लिए हुए हैं वो सारा डिपेंड ही इस चीज पे कर रहा है कि क्योंकि 2 इंडिया पाकिस्तान के मैच है, बाकी मैचेस से उसको कुछ नहीं मिलना जो इस मैच से मिलना है। तो आप करवा लें फिर हमारे बगैर एशिया कप, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे न्यूट्रल वेन्यू पे। ये उन्होंने जिसे कहते हैं ना ओपन धमकी दी एसीसी को। ये बात होगी। सवाल ये आता है कि इंडिया क्यों नहीं मान रहा हाइब्रिड मॉडल के लिए। इंडिया कहता है श्रीलंका बांग्लादेश से बात करो, पीसीबी कहता है हमने तो उनसे बात कर ली है, श्रीलंका नहीं मानता, बांग्लादेश अफगानिस्तान हमारे साथ है। लेकिन बीसीसीआई क्यों नहीं हाइब्रिड मॉडल के लिए? क्योंकि अब आता है कहानी में ट्विस्ट। चेयरमैन नजम सेठी साहब ने बड़े प्यार से कल इंटरव्यू देते उन्होंने क्या चीज कह दी, उन्होंने ये कहा कि हम तो कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल में करवाओ, वो क्या इंडिया हाइब्रिड मॉडल में कर ले, इंडिया के सारे मैच उधर हो जाएंगे, हम लोग भी जिसको कहते हैं अपने सारे मैचेस उधर कर लेंगे, सिर्फ 4 मैच पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद जब एशिया कप हो जाएगा, फिर जब बारी आएगी, गौर से सुनिएगा, जब बारी आएगी वर्ल्ड कप की तो वर्ल्ड कप में भी हम हाइब्रिड मॉडल कर लेंगे, क्योंकि हमें भी जिसको कहते हैं सिक्योरिटी कंसर्न है, हम इंडिया जाके मैचेस नहीं खेलेंगे, हमारे मैच आप बांग्लादेश में करवा देना। अगेन बोलता हूं, हमारे मैच आप बांग्लादेश में करवा देना हाइब्रिड मॉडल के तहत। ये आता है कहानी में ट्विस्ट। अब अगर बीसीसीआई मान जाए कि हम एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कर लेते हैं तो उसके बाद यहां तो एशिया कप हो जाएगा, लेकिन जब बारी आएगी वर्ल्ड कप की तो पीसीबी ने कहना है कि हम हाइब्रिड अपने मैचेस करेंगे। अगला सवाल बड़ा अच्छा आया, जो रिपोर्टर था उनका अगला सवाल बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा कि फिर आप आईसीसी को क्या जवाब देंगे, आईसीसी से आप क्या कहेंगे, ये तो एसीसी है, आईसीसी जिसको कहते हैं फिर आपको जिसको कहते हैं आईसीसी के साथ आपकी खराब होगी। तो नजम सेठी साहब के पास इसका भी जवाब था। उन्होंने कहा कोई ऐसा सैंक्शन है ही नहीं, कोई ऐसी चीज ही नहीं है। अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न है किसी कंट्री के अंदर तो आईसीसी जिसको कहते हैं आपको कुछ कह सकती, आप उस जगह का जिसको कहते हैं बाइकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एशिया कप जो है वो बाहर करवाना चाहते हैं आप करवाएं। एशिया कप की होस्टिंग हमारे पास होगी, जो भी रेवेन्यू आएगा वो हम लेंगे। लेकिन आप एशिया कप बाहर करवाना चाहते हैं, ठीक है, इस बार आप एशिया कप बाहर करवा लें, लेकिन एशिया कप की जो वेन्यू होगा वो हमारी पसंद का होगा, वो जो है वो श्रीलंका नहीं होगा। पीसीबी ने ये कह दिया कि एशिया कप अगर आपको बाहर करवाना है होस्टिंग हमारी ही होगी, होस्टिंग राइट्स हमारे पास होंगे, पैसे हम कमाएंगे, लेकिन एशिया कप यूएई में होना चाहिए, श्रीलंका में हम नहीं जाने देंगे। और अब अगर देखा जाए इंडिया और बीसीसीआई कैसे जो आप फंस सकता है, बीसीसीआई ने यानी कि एसीसी बीसीसीआई है भाई, आपको मालूम है जय शाह एसीसी के भी है, बीसीसीआई के भी हैं। तो अब जय शाह ने ये जुबान दे दिया श्रीलंका को कि भाई एशिया कप जो है वो आपके यहाँ करवाया जाएगा, उसके होस्टिंग राइट्स भी आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। और अब क्या मामला हुआ, अब जब पीसीबी ने ये डिमांड कर दी है
भाई हम तो एशिया कप हमारा राइट बनता है, अगर हमारे यहाँ नहीं होगा, हमारी मर्जी से होगा जहां भी होगा, और हम चाहते हैं कि हमारा एशिया कप यूएई में करवाया जाए। अब बीसीसीआई ने उनसे जो डील कर ली गई है कि भाई श्रीलंका में आपको जो करवाया जाएगा एशिया कप आपके यहाँ। अब अगर बीसीसीआई यूएई के लिए मान जाता है तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, और अगर बीसीसीआई इनकार कर देता है पीसीबी को कि यार हम तो श्रीलंका में ही करवाएंगे, फिर यूएई जो है, यूएई के साथ इंडिया के हालात, यानी कि बीसीसीआई के जो हालात हैं वो खराब हो जाएंगे, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। वो बोलेंगे यार तुम हमारे खिलाफ क्यों कर रहे हो, हमारे यहाँ अगर होस्ट नेशन ये कह रहा है कि भाई यूएई में हूं तो आपको क्या मसला हो रहा है। फिर यहाँ पर इंडिया के हालात खराब हो जाएंगे। अब पीसीबी ने ये क्या किया कि पीसीबी ने देखा कि यार इंडिया की वजह से अगर हमारा एशिया कप बाहर जा रहा है, फिर पीसीबी ने ये यानी कि छुस्सी मारी या बदला लेने की कोशिश की है कि अगर इंडिया की वजह से हमारा एशिया कप बाहर जा रहा है, फिर हम भी इंडिया के कहने पे श्रीलंका में नहीं करवाएंगे, हम भी अपनी मर्जी से यूएई में करवाएंगे।